ये लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लर के बारे में, ब्लर एंड शार्पन। इसको खोलते हैं तो इतने सारे इसके ऑप्शन, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स खुल जाते हैं। पहला वाला देखते हैं, बाइलेटरल ब्लर। इस पे डबल क्लिक करना है, लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए, या फिर कोई भी आप इफेक्ट डालते हैं तो डायरेक्ट इसके ऊपर डाल सकते हैं, वीडियो के ऊपर या फुटेज के ऊपर। अब यहाँ से कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ मैं, रेडियस 25 पर 50 कर देता हूँ। अब 3 है, अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 3 है तो 10 कर देता हूँ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 को 50 कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये ब्लर दिखाई दे रहा है, मतलब एजेस जो हैं वो शार्प एजेस दिखाई दे रही हैं इसमें। ये वाला ब्लर भी अच्छा है वैसे, एजेस शार्प दिखाई दे रही हैं, और बाकी ब्लर भी अप्लाइड है और एजेस भी शार्प इसमें दिखाई दे रही है। और एक रियलिस्टिक, एक तरह से ऑयल पेंट जैसा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन एक खूबी दिख रही है, एजेस इसमें शार्प दिख रही हैं। और बाकी जो ब्राइटन एरिया है, इसमें ब्राइटन एरिया को ब्लर किया हुआ है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। कैमरा लेंस ब्लर निकालता हूँ। कैमरा लेंस ब्लर में ये ब्लर रेडियस दिया हुआ है, सबसे पहले इसी को चेंज करेंगे। और ये शेप दिया हुआ है, अलग अलग शेप दिए हुए हैं। कैसे शेप के ऊपर मतलब जो ब्लर बैठेगा वो उसका शेप, सिंगल ब्लर का शेप कैसा रहेगा, राउंडनेस, एस्पेक्ट रेशो वगैरह ये सब दिए हुए हैं इसमें। सिंपली ब्लर रेडियस बढ़ाता हूँ मैं, 25 कर देता हूँ। ये थोड़ा सा हेवी हो जाता है क्योंकि रियलिस्टिक कैमरा लेंस से जो ब्लर आता है बैकग्राउंड में, वैसे ही इफेक्ट देता है। ये इस टाइप का ब्लर है, ये काफ़ी अच्छा है और मैक्सिमम ये यूज़ किया जाता है। 25 को मैं 15 कर देता हूँ। कोई भी अगर फोरग्राउंड में अलग से कैरेक्टर है आपके पास और बैकग्राउंड में कुछ ब्लर डालना है आपको, तो ये कैमरा लेंस ब्लर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी ये यहाँ से चेंज करता हूँ तो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, थोड़ा ये रीड कर रहा है, थोड़ा बहुत ही कुछ चेंज होगा इसमें, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, और मेन तो यही है बस, ब्लर रेडियस। आपने इससे भी खेला तो भी आपको काम चल जाएगा आपका। इसको डिलीट करता हूँ। कैमरा शेक डी ब्लर, इसको डाल देता हूँ इस पे। और स्ट्रेंथ मतलब 5 फ्रेम स्टैंडर्ड, ये प्ले करेंगे जब ही आएगा इसका इफेक्ट। तो ये जब कैमरा शेक होगा तभी इसका ब्लर आएगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सीसी क्रॉस ब्लर, डबल क्लिक किया और रेडियस एक्स 20 किया, तो एक्स एक्सिस में ये ब्लर हो गया है 20, मैं 50 कर लेता हूँ। तो एक्स मतलब एक साइड ये वाला ओरिजेंटली साइड ही इसका ब्लर हो गया, और वाई भी अगर ब्लर करने जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों ब्लर हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़े से ब्रैकेट्स और ये लाइनें वगैरह दिखाई देंगी। तो इस टाइप का ये ब्लर रहता है। ये आपको पोस्टर वगैरह बनाएंगे आप तो वहाँ ज़्यादा काम में आएगा ये। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रेडियल ब्लर लेता हूँ। रेडियल ब्लर में अमाउंट बढ़ाता हूँ यहाँ से मैं। तो ये इसमें का रेडियल ब्लर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है मैंने। अभी थोड़ा ये हो जाए, अभी और कम कर देता हूँ, मान लो 5 किया मैंने। इमेज को रेडियल बना देता है ये इस टाइप का।
और कुछ लोगोज वगैरह जो रोटेट हो करके आ रहा है, उसमें आप इसको तालमेल बिठा करके यूज करेंगे तो बहुत शानदार इफेक्ट आएगा इसका। 10 किया तो ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, ये 10 में ये इसमें का इफेक्ट दे रहा है। कुछ भंवर जैसा इफेक्ट आपको दिखाना है तो इसके थ्रू आसानी से दिखा सकते हैं। क्वालिटी दिया हुआ है और सेंटर दिया हुआ है, सेंटर कहाँ रखना है, यहाँ रखा है मैंने सेंटर, तो वहां से स्पाइरल होना चालू हो जाएगा। थोड़ा ये यहाँ से टाइम लेता है रेड करने में, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये कुछ मतलब बैकग्राउंड वगैरह बनाने के काम में आप ले सकते हैं, कैसे भी इमेज हो। इमेज तो बिल्कुल चेंज ही हो जाएगी इसको, इस इफेक्ट को यूज करने पर। सीसी रेडियल फास्ट फास्ट ब्लर, ये भी रेडियल है और ये फास्ट ब्लर है, दोनों को मिक्स करके ये बनाया। मैं इसको 100 कर देता हूँ तो ये 100 बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं 65 करता हूँ और इसको फिर इसको ऑन ऑफ करता हूँ, ये इस तरीके का इफेक्ट आ जाता है। कुछ इमेज इफेक्ट आपको देना है, जैसे कि एक इमेज से सेकेंड इमेज आप ला रहे हैं तो इस ब्लर से भी आप ला सकते हैं। सीसी रेडियल फास्ट ब्लर, सीसी वेक्टर ब्लर, इसकी इसका अमाउंट बढ़ाता हूँ, इसको 20 कर लेता हूँ। तो ये देखिए एक तरीके से जो भी पार्ट हैं, इसमें छोटे छोटे भी पार्ट है, उनको पार्ट वाइज वेक्टर बना रहा है, उसका वेक्टर बना करके एक ब्लर सा बना रहा है। मतलब एक ये भी पोस्टर आप बनाने जाएंगे तो पोस्टर के हिसाब से बैकग्राउंड में अगर आप ये इफेक्ट डालते तो अच्छा आएगा। ये डिलीट करता हूँ। चैनल ब्लर, ये चैनल के थ्रू होगा, अगर इसमें रेड होगा तो रेड का ब्लरीनेस बढ़ जाएगा। ये देखिए ऑन ऑफ करता हूँ इसको मैं, तो रेड पोर्शन, रेड कलर भी आ गया और उसमें ब्लर भी करना चालू कर दिया। ग्रीन और ब्लू, मैं रेड को 0 कर देता हूँ, ब्लू को बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए कितना शानदार इमेज इफेक्ट आ गया है ये। आप इमेज को कुछ और ही बना सकते हैं बिल्कुल, और ये काफी अच्छा लग रहा है। तो ये चैनल ब्लर है और ये आरजीबी चैनल जो होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इन्हें चैनल कहा जाता है। और रेड ग्रीन ब्लू से ही मतलब आरजीबी से ही मिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कंपाउंड ब्लर में आते हैं, ये भी ब्लर का ही पार्ट है। 1 पिक्सल, ये तो सोर्स का नाम बता रहा है। मैक्सिमम ब्लर 200, इसको 50 कर लेता हूँ। ये 50 किया तो इस टाइप का ब्लर आ जाएगा। और एक तरह से लेंस ब्लर भी आप इसका इस्तेमाल लेंस ब्लर के लिए भी कर सकते हैं। डायरेक्शनल ब्लर, अब आपको डिसाइड करना है कैसा डायरेक्शन चाहिए। मैं इसका डायरेक्शन इस टाइप का कर देता हूँ और ब्लर लेंथ बढ़ा देता हूँ, तो उस तरफ का डायरेक्शन दिखाएगा, उस तरफ से लाइनें दिखाएगा जैसे कि ये दिखा रहा है। ये मैंने इस तरफ से किया हुआ है, और अगर मैं इसको घुमा देता हूँ इस तरीके से, ये है, तो इसका डायरेक्शन भी ये घुमाता रहेगा और उस डायरेक्शन में ब्लर करेगा। तो आप इसको मोशन ब्लर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आरएसएम भी नहीं है तो आप इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शनल ब्लर ये काम की चीज है, लेकिन मतलब हमेशा काम में नहीं आएगी, लेकिन जहाँ भी काम में आएगी ये बेहद जरूरी होता है। तो आप उसका डायरेक्शनल ब्लर का इस्तेमाल आरएसएम भी की जगह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी
और RSMB तो खैर बड़ा है, पर ये उससे छोटा है, लेकिन उससे मिलता जुलता इफेक्ट आप इसमें बना सकते हैं। फास्ट बॉक्स ब्लर, इसमें बढ़ाता हूँ ब्लर रेडियस। इस तरीके की इमेज दिखा रहा है, और इसको अगर मैं एनिमेट करना चाहूँ तो 1 सेकेंड के लिए इसको एनिमेट कर देता हूँ मैं इसको, और इटरेशन भी 3 रखता हूँ, और यहाँ पर शुरू में 0 रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा। अब मैं प्ले करता हूँ यहाँ तक, एन दबा लेता हूँ, और अब मैं प्ले करता हूँ तो ये इमेज ब्लर होती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से। तो आप इसका इस्तेमाल एनिमेशन में भी एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई आपने प्रोडक्ट रखा है, यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट ही प्रोडक्ट को शार्प करना है और बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो आप इसमें क्या इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बस ये है कि ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। गसेन ब्लर, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये भी काफी काम में आता है। ये लिखा हुआ है इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लिखा है तो हॉरिजॉन्टल ही ब्लर करेगा, वर्टिकल लिखा है तो वर्टिकल ही ब्लर करेगा, और बहुत करना है तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर सकते हैं। 25 है तो मैं 50 कर देता हूँ। इस तरीके से ये काम करता है। और एनिमेशन तो इसमें भी डाल सकते हैं। अगर स्टॉप वॉच अगर किसी में भी दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि एनिमेशन उसको उस पार्ट को या उस इफेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रेडियल ब्लर, इसके पहले था ये रहा सीसी रेडियल ब्लर था इसके पहले, और ये भी रेडियल ब्लर है। ये बाय डिफॉल्ट इसमें आता ही है आफ्टर इफेक्ट्स में। ये इस तरीके से इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये पोजीशन चेंज हो रही है इसकी, और अमाउंट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ विजिटिंग कार्ड वगैरह होता है, या फिर कुछ पेम्पलेट है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरीके से कितना शानदार लग रहा है। अगर इसको एनिमेट करेंगे तो बिल्कुल फोकस मिलता हुआ। अभी मान लो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, अमाउंट और सेंटर ये सब डाल देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ला करके 0 कर देता हूँ इसको, तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। स्पेस दबाया मैंने, और थोड़ा टाइम लेगा ये थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये थोड़ा हेवी पड़ रहा है, इसके लिए एनिमेशन करना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला इमेज ये रहेगा, बीच में ऐसा रहेगा, और लास्ट में ये शार्प हो जाएगा इस तरीके से। इसको डिलीट कर देता हूँ शार्पन, क्योंकि इसका नाम ही था ब्लर एंड शार्प। तो शार्पन देख लीजिए क्या काम करता है। ये मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ, तो ये इमेज शार्प हो गई है पहले से। मतलब कि जो पिक्सेल्स होते हैं उन्हें और हार्ड कर दिया जाता है, ताकि जिससे कि जो भी एजेस होती है या लाइंस होती हैं या कर्व्स होते हैं, उन्हें यह हाईलाइट कर देता है एजेस पर। जैसे कि ये वाली एज हो गई, ये एज हो गई, जो भी लाइनें इमेजेस में आती हैं उन्हें ये हाईलाइट कर देता है। तो इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये ब्लर था, यानी पहले वाली इमेज थी। ये शार्पन होने के बाद ये इमेज ऐसी इस तरीके से इतना अंतर आ गया। मैं इसको 50 कर देता हूँ,
तो ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा इस तरीके से ये। और नॉर्मली करके देखेंगे तो ये इमेज शार्प रहेगी। ऐसा अगर आपको इसकी रिजोल्यूशन बढ़ाना है, अगर ऐसा काम आता है आपके पास कि रिजोल्यूशन बढ़ करके आपको फुटेज पे काम करना है या एड एड फिल्म पे काम करना है और उसका रिजोल्यूशन डबल करना है या बढ़ाना है, तो आप ये फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब आप फुल एचडी को 4K में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इफेक्ट के थ्रू। बराबर आपने वैल्यूज डाली होंगी तो ये बराबर काम करेगा। हर एक चीज शार्प हो गई है। मैं इसको ऑफ करता हूँ या ऑन करता हूँ तो ये शार्प और ब्लर का इफेक्ट मालूम पड़ता है। और ये स्मार्ट ब्लर, थोड़ा इसमें टाइम लगता है स्मार्ट ब्लर में। इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ, रेडियस जो है, और थ्रेशोल्ड में कम कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। तो इस तरीके का ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा टाइम लेगा ये। कौन सा इफेक्ट हैवी हो जाता है, कौन सा लाइट इफेक्ट होता है, ये पहले से नहीं बोला जा सकता। बस इमेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इमेज का रिजोल्यूशन कितना है। तो इस तरीके से इसको मैं हटा देता हूँ। और ये है अनशार्प मास्क। ये मेरा पहले जब मैं काम करता था, मतलब कि फोटो एडिटिंग में काम करता था, तो अनशार्प मास्क मेरा फेवरेट रहा करता था, क्योंकि शार्पन से अच्छा रिजल्ट अनशार्प मास्क में आता था। और अभी भी थोड़ा सा वैल्यूज वगैरह चेंज करेंगे तो आएगा, इसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा इस तरीके से। और इसको मैं ऑफ करता हूँ। कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है इमेज के ऊपर। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये जो अभी फिलहाल जो दिख रहा है ये गलत रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। ये तो मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन पर बेहतरी से समझ जाएं। लेकिन ये बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा आपको नहीं रखना है। यहाँ पर जैसे कि 10 कर दिया और 50 की बजाय 25 कर दिया, हाफ हाफ कर दिया दोनों। और अभी फिलहाल क्या रिजल्ट दिखा रहा है, मैं यहाँ पर इफेक्ट को ही ऑन ऑफ करके चेक कर रहा हूँ। इतना फर्क आ जाता है इसमें इमेज में। आपको रिजोल्यूशन बढ़ाना है तो आप इस इफेक्ट के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। तो अनशार्प मास्क इस ब्लर एंड शार्पन में लास्ट था। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कुछ नया लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।